ओम हनु 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 हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरु कुरु नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम एक हनुमान जी महाराज का हठीला शावर मंत्र है जिसको आपने श्रवण किया होगा, उसी को सिद्ध करने का विधि विधान बताने वाले हैं। इस मंत्र में अच्छी बात यह है कि इसका थोड़ा सा जाप है, थोड़ा सा हवन है, छोटी सी विधि है और यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके अलावा यह सभी प्रकार के भूत प्रेत, घर की बाधा, बाहर की बाधा, चलाई गई बाधा जैसे तंत्र विद्या को समाप्त कर देने वाला मंत्र है। और यह एक प्रकार का झाड़ा मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, आसानी से आपको याद हो जाएगा और इस मंत्र को श्रवण करने मात्र से ही आपको फायदा देखने को मिलेगा। इस मंत्र को पहले पूरा श्रवण करिएगा, कंठस्थ करिएगा, फिर इसकी विधि अपनाइएगा। छोटी सी विधि है, बहुत जल्दी सिद्ध होता है और यह चुटकियों में भूत प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने वाला मंत्र माना जाता है। नज़र दोष हो, भूत प्रेत हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, नकारात्मक शक्ति हो, सब प्रकार की बाधा में इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं। चलिए इसकी हम आपको विधि बताते हैं। पहले इसके मंत्र श्रवण कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कौन से मंत्र की आप सिद्ध विधि जानने वाले हैं। मंत्र ध्यान से सुनिएगा और 108 बार श्रवण करने के लिए इस वीडियो के पहले वाला वीडियो जो रिलीज हुआ होगा उसको देख लीजिएगा, आपको यह फुल श्रवण के लिए उपलब्ध हो जाएगा। मंत्र को सिद्ध करने से पहले श्रवण कर लिया करिए, क्योंकि श्रवण करना इसलिए जरूरी होता है कि जो मंत्र इफेक्टिव होता है वह श्रवण करने मात्र से ही असर दिखाने लगता है और जब वह मंत्र असर आपके शरीर पर दिखाए तभी उस मंत्र को सिद्ध किया करिए तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि फिर मेहनत जो हम करते हैं वह अनावश्यक नहीं जाती, क्योंकि जाप करने में, हवन करने में समय भी लगता है, धन भी खर्च होता है और भी कई परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो वो सारी परेशानियां ना हो, इससे पहले मंत्र को आप श्रवण करिएगा। थोड़ा बहुत भी आपको इफेक्ट होता है, 1% भी, तब इस मंत्र की आप साधना करिएगा तो अति उत्तम रहता है। मंत्र इस प्रकार है। ओम हनुमान हठीले लोहे की लाट, वज्र का ताला, सह का घोड़ा, लोहे की लगाम, ता पर बैठे वीर हनुमान, भूत को बांध, प्रेत को बांध, घर को बांध, बाहर को बांध, रीढ़ को बांध, मूठ को बांध, इतने बांध के जेर न करे तो माता अंजनी की यान। ओम हनु 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 हनुमते नमः। ओम हनुमान हठीले लोहे की लाट, वज्र का ताला, सह का घोड़ा, लोहे की लगाम, ता पर बैठे वीर हनुमान, भूत को बांध, प्रेत को बांध, घर को बांध, बाहर को बांध, रीढ़ को बांध, मूठ को बांध, इतने बांध के जेर न करे तो माता अंजनी की यान। ओम हनु 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 हनुमते नमः। इस तरह का मंत्र है। मंत्र को ध्यान से सुना करिए, तभी मंत्र इफेक्ट दिखाते हैं। श्रवण करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जब भी कोई मंत्र श्रवण करें तो किसी भी इष्ट का हो, जैसे यह मंत्र हनुमान जी महाराज का है, सावर मंत्र है, चल प्रचलित मंत्र है। इससे पहले भी हो सकता है आपने कहीं यह देखा हो, श्रवण किया हो, लेकिन विधियों के जरिए इनमें परिवर्तन हो जाता है और इनकी शक्ति में भी परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी एक विधि होती है और उसी के हिसाब से मंत्र कार्य करते हैं। बुंदेलखंड के झाड़ा फूकी में इस मंत्र का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और गांव देहात में बहुत ज़्यादा इस मंत्र से झाड़ा फूकी करते हैं और तुरंत ही आराम महसूस होता है। तो मंत्र श्रवण करने का अच्छा तरीका यह होता है, या तो ईयरफोन आप कान में लगा लीजिए, नहीं है ईयरफोन तो पास में मोबाइल रखिए, फुल आवाज़ में खोलिए, सीधे होकर बैठ जाइए और हनुमान जी महाराज का ध्यान करिए। हनुमान जी महाराज का जो भी चित्र, जो भी मूर्ति, जो भी प्रतिमा आपने देखी हो अपने जीवन में, जो भी आपको सबसे सुहावनी प्रतिमा लग रही हो या सबसे सुहावना चित्र लग रहा हो, उसी चित्र का बढ़िया से ध्यान करिए। अपनी आँखों के बीच में एकदम एकाग्र होकर इस मंत्र को श्रवण करिए। ज़्यादा श्रवण करने की जरूरत नहीं है कि आप कुल 108 बार समय, 5 मिनट 10 मिनट भी आप इस मंत्र को श्रवण करेंगे, इतने में ही यह मंत्र आपके शरीर पर इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। यह मंत्र श्रवण करने मात्र से भी झाड़ा लग जाता है। कई बार क्या है, हम लोग पढ़ नहीं पाते, समय नहीं मिल पाता, या हम झाड़ा फूकी या करने का प्रयास नहीं कर पाते, तो इस मंत्र को लगातार आप स्टैंड होकर पूरा श्रवण करिए। पास में जल ले लीजिए, जब मंत्र खत्म हो हनुमान जी महाराज की जय बोलिए, उनका ध्यान करिए, वह जल अपने ऊपर छिड़काव करिए, जलपान कर लीजिए।
आसान तरीका होता है यह झाड़ा लगाने का स्वयं का। लेकिन जब हमें पक्का झाड़ा लगाना हो तो विधि विधान से हमें झाड़ा लगाना चाहिए। तो चलिए पहले हम इसको झाड़ा लगाने की विधि आपको बता देते हैं, फिर इसको सिद्ध करने का विधि विधान आपको बताते हैं। झाड़ा लगाना इस मंत्र से बहुत आसान है। सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करिए, उनको ध्यान करते हुए, और कोशिश करिए कि गाय जो होती है, अपने यहाँ सभी जगह गाय मिल जाती है, गाय के पूंछ के जो बाल होते हैं, अनावश्यक बाल होते हैं, उसको कटवा लीजिए। एक रस्सी उसकी बनवा लीजिए, 3 फीट करीब की रस्सी होनी चाहिए, 3.25 फीट की हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। रस्सी बनवाने के बाद हनुमान जी महाराज को वह रस्सी अर्पण कर दीजिए। कम से कम 7 दिन, एक मंगलवार को अर्पण करेंगे तो 7 दिन तक वो हनुमान जी महाराज के मंदिर में रही आए। मंदिर में नहीं जाना है तो घर में ही मूर्ति होंगी, चित्र होंगे, उस चित्र पे अर्पण कर दीजिए पास में, और वो 1 हफ्ते तक अर्पण रहने दीजिए। 1 हफ्ते बाद उस रस्सी को निकाल लीजिए, उसका विधि विधान से पूजन करिए, उसका थोड़ा सा स्नान कराइए, अक्षत पुष्प अर्पण करिए, इसके अलावा धूप दीप दिखाइए, नैवेद्य भी उसको अर्पण करिए, और इसके बाद वो रस्सी आपकी तैयार हो जाती है। इस मंत्र को सिर्फ 1 से 5 बार ही पढ़िए और रस्सी का आप रोगी के ऊपर प्रहार करिए, तत्काल ही आराम उसे लग जाएगा और तत्काल भूत प्रेत बाधाएं उसके शरीर से दूर हो जाती हैं। ये तो चल प्रचलित तरीका है जो झाड़ा लगाने का है। इसके अलावा इस मंत्र को पढ़ते हुए पानी की छींटे आप लगाएंगे तो भी झाड़ा लग जाता है, या पानी सिर के ऊपर से इस मंत्र को पढ़ते हुए उतार कर घर से बाहर फेंक देंगे तब भी झाड़ा लग जाता है। देखिए, तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, फायदा होना चाहिए चाहे किसी भी तरह हो जाए। कई लोग इस मंत्र से उड़द का जो दाना होता है, इस मंत्र को पढ़ते हुए उड़द के दाने का प्रहार करते हैं फेंक फेंक के, तब भी झाड़ा लग जाता है और संपूर्ण आराम मिल जाता है। तो आप चुन लीजिएगा कि आपको किस हिसाब से झाड़ा लगाना है। मुझे जो पसंद है, नीम की डाल से हम झाड़ा लगाते हैं, उसके पूंछ की जो रस्सी बनाई जाती है उससे भी झाड़ा लगाते हैं। हनुमान जी का गदा, अष्टधातु का, लोहे का, चांदी का, किसी भी चीज़ का छोटा गदा आप बनवा लीजिए, उसको हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पण करने के बाद, और उस गदे से भी इस मंत्र को पढ़ते हुए झाड़ा लगा सकते हैं। हमें गदा से झाड़ा लगाना ज़्यादा पसंद है। चलिए, उम्मीद करते हैं झाड़ा लगाने का आप समझ गए होंगे। अब जानते हैं इसको सिद्ध कैसे करना है। तो हमने बताया छोटा सा जाप, छोटा सा हवन है, छोटी सी विधि है, ज़्यादा बड़ी विधि नहीं है। इस मंत्र को गुप्त नवरात्रों में किसी भी दिन, नवरात्रों में किसी भी दिन, दीपावली की रात में किसी भी दिन, हनुमान जयंती के, होली की रात में, और डिठौनी एकादशी की रात में इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। ग्रहण काल में भी इस मंत्र को सिद्ध किया जाता है। कैसा सिद्ध करना है? थोड़ा सा आप एक अग्नि जला लीजिए, गौ के गोबर के कंडे की अग्नि जला लीजिए, पास में घी रख लीजिए, हनुमान जी महाराज का विधि विधान से पूजन करिए, चित्र पास में रख लीजिए, हनुमान जी महाराज के ऊपर पहले उषा से जल अर्पण करिए, तिलक करिए, उनका पुष्प अर्पण करिए, फूल माला अर्पण करिए, फिर धूप दीप दिखाइए, फिर नैवेद्य यानी प्रसाद कुछ उनके ऊपर अर्पण कर दीजिए पास में, और इसके बाद आसन पर बैठ जाइए। आसन कम्बल का ले लीजिए, उषा का ले लीजिए, पलाश के पत्तों का आसन ले लीजिए, नाग केसर का आसन ले लीजिए, कोई भी आसन ले लीजिए। रुद्राक्ष की माला, चंदन की माला, कमलगट्टे की माला, कोई एक माला आपके पास होनी चाहिए, में से कोई आप माला ले लीजिए। हाथ में माला पकड़िए, माला को भी स्नान कराइए, पूजन कराइए। छोटी सी विधि है, छोटा सा आपको पालन करना है नियम का, और कुछ नहीं करना है। जिस दिन इस मंत्र का आप सिद्धीकरण करें, जाप करें, उस दिन थोड़ा सा व्रत रह लें तो बहुत अच्छी बात है। और शाम के समय इस मंत्र की साधना करें। घी का दीपक जला लीजिए, तेल का जला लीजिए, कोई भी आप दीपक जला सकते हैं, सरसों के तेल का भी जला सकते हैं, शुद्ध घी का भी आप दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद दीपक का भी शॉर्टकट में आप पूजन कर दीजिए। आसन पर बैठ जाइए, माला अपने हाथ में उठाइए और इस मंत्र की मात्र 108 बार, मतलब एक माला जपिए। सिर्फ 108 बार ही जपना है, एक माला जपिए। आपके पास समय है पर्याप्त, तो 2 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला तक आप जप सकते हैं। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा आप जप करेंगे उतनी ही ज़्यादा मंत्र में शक्ति आएगी। लेकिन हम सिर्फ 108 बार ही इस मंत्र को जपते हैं, उतने में ही यह मंत्र अपना कर दिखाने लगता है। अब जैसे कम समय है तो 108 बार जप लीजिए, 51 बार शुद्ध घी के साथ अग्नि में इसी का हवन कर दीजिए। 1 घंटे का समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के बाद थोड़ा सा प्रसाद भगवान को अर्पण कर दीजिए, और मंगलवार को या शनिवार को भगवान को तिल सिंदूर वगैरह अर्पण कर दीजिए, वस्त्र अर्पण कर दीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, भगवान यह मंत्र हमने जापन किया है, भले ही इसमें माता जी की शपथ है, लेकिन इस मंत्र में इतनी शक्ति आप प्रदान कर दें कि जिसका भी हम झाड़ा लगा दें, उसकी चाहे नज़र हो, प्रेत बाधा हो, कोई और बाधा हो,
सभी प्रकार की बाधाएं उसके शरीर से दूर हो जाएं। इस तरह अपनी बढ़िया प्रार्थना कर लीजिए। स्वयं की झाड़ा लगाने के लिए आपको किसी अस्त्र की ज़रूरत नहीं है। मंत्र पढ़िए, पानी में फूंक मारिए और स्वयं जल ग्रहण करिए, सिर के ऊपर छिड़काव करिए, स्वयं का झाड़ा आपका लग जाता है। और वैसे भी इस मंत्र की जब आप साधना करते हैं, जप करते हैं, तो आपका झाड़ा अपने आप ही लग जाता है, आपको और किसी झाड़े की आवश्यकता नहीं पड़ती। छोटी सी विधि है, कोई भी कर सकता है। और हनुमान जी महाराज का मंत्र है, इसलिए डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हनुमान जी महाराज चारों दिशाओं से आपकी रक्षा करते हैं। उस कलयुग के राजा भी हैं। कलयुग में तो जहाँ आप स्मरण करेंगे वहाँ आपकी सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। तो बिल्कुल इसमें ना तो कवच की ज़रूरत है, ना ही सुरक्षा मंत्र की ज़रूरत है। वहाँ से प्रार्थना कर लीजिए, उतना ही काफ़ी है, क्योंकि जब सच्चे मन से आप उनका श्रवण करेंगे तो अपने आप ही आपका कवच उनका नाम हो जाता है, उनका नाम ही आपका आसन बंद हो जाता है, वही गुरु हो जाते हैं, वही सब कुछ हो जाते हैं। और बढ़िया इस मंत्र का आप जापन कर लीजिए। चल प्रचलित मंत्र है, आसानी से सिद्ध हो जाता है और इसका आप कितने भी बार परीक्षण कर सकते हैं, हर बार यह आपको राहत दिलाएगा, कभी भी यह मंत्र आपको निराश नहीं करेगा। छोटा सा मंत्र है, हनुमान हटीले लोहे की लाट, वज्र का ताला सह का घोड़ा, लोहे की लगामता पर बैठे वीर हनुमान, भूत को बांध, फरीद को बांध, घर को बांध, बाहर को बांध, रीठ को बांध, मूठ को बांध, इतने बांध के जेर न करे तो माता जी ज्ञान। मतलब बहुत आसान मंत्र है, सुर भी बढ़िया है। तो जब जिन मंत्रों के सुर अच्छे होते हैं वो याद जल्दी हो जाते हैं, तो याद करने में भी आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं जाएगी। उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझ गए होंगे। और आपको नहीं भी सिद्ध करना है और नहीं है आपके पास उतना भी समय है, तो भैया मंत्र को सिर्फ कंठस्थ कर लीजिए, हनुमान जी महाराज का ध्यान करिए और खाली कंठस्थ करने के बाद भी आप एक बार झाड़ा लगाइए, 5 बार झाड़ा लगाइए। हनुमान जी महाराज तत्काल मदद करेंगे, तत्काल भूत प्रेत को दूर करेंगे। आजमा के देखिएगा आप इस मंत्र को, बहुत जल्दी ही कार्य करता है। बस झाड़ा लगाते समय हनुमान जी महाराज का ध्यान होना चाहिए, मंत्र को पढ़ते समय हनुमान जी महाराज का ध्यान होना चाहिए, तब भी असर करता है। जब तो उन लोगों के लिए है शुद्धिकरण जिनको लंबे समय तक झाड़ा फूकी करनी है, लंबे समय तक मंत्र का उपयोग करना है, ऐसे लोगों को जप करके ही प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जितने बार भी आप इस मंत्र से झाड़ा फूकी करें और सामने वाले को आराम लगे, थोड़ा सा उससे दक्षिणा ले लीजिए, 51 रुपये, 101 रुपये, और उसका प्रसाद, तेल, सिंदूर, थोड़ा सा लड्डू वगैरह भगवान को जरूर अर्पण करिए मंगलवार को। तो हमेशा इस मंत्र में शक्ति बनी रहेगी और यह मंत्र हमेशा कार्य करता रहेगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।